हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अवश्य उसने मेरे पीछे कोई मायावी नाग लगा दिया है। वो समझता है कि इससे मैं भयभीत हो जाऊंगा। हाँ, परंतु वो ये नहीं जानता कि कंस ऐसा शत्रु नहीं जिसे वो छल से हरा देगा। हाँ, एक दिन उसे मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा। असंभव तो है, परंतु ये सत्य है महाराज। असंभव सत्य नहीं हो सकता। अवश्य तुम लोगों को किसी ने खिला पिलाकर बेसुध कर दिया होगा। नहीं महाराज, नहीं। जब तक कोई प्रहरी पहरे पे रहता है तब तक मैं उसे खाने पीने की आज्ञा नहीं देता। अब भी मेरा परामर्श मान लीजिए। देव की ही सारी चिंताओं की जड़ है, जड़ को ही काट दीजिए। न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। नहीं, यही एक रास्ता है। नहीं, मान जाइए महाराज, नहीं, यही एक रास्ता है। विष्णु, विष्णु, तेरी ये हिम्मत, तेरी ये हिम्मत कि कंस के महल में भी चला आया। विष्णु, विष्णु, क्यों इस प्रकार का छल करता है? अरे हिम्मत है तो सामने आ, सामने आ जा विष्णु, सामने आ। देव की ही सारी चिंताओं की जड़ है, जड़ को ही काट दीजिए। मेरे 6 पुत्र तो मार डाले। अब ये कन्या तो मेरे पास रहने दो। मैं कहता हूँ लाओ। ये बेचारी निरीह अबला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है भैया? इसे छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ देवकी, ये मेरा दुश्मन है, छोड़।
प्रहरी, 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 प्रहरी आओ, प्रहरी, 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 सांप, 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 नहीं है, नहीं है, जाओ, 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 नहीं, सांप, नहीं, वो सांप, वो सांप, यहाँ सांप था, यहाँ भी सांप था, वो भी सांप है, कहीं 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 छुप गया, कहीं छुप गया, किसी कोने में छुपा है, ढूंढो, ढूंढो, उस कोने में ढूंढो, इस कोने में ढूंढो, ढूंढो, सांप ढूंढो, उसे मार डालो, उसे खत्म कर दो, मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूँ, मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूँ, मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूँ। अवश्य उसने मेरे पीछे कोई मायावी नाग लगा दिया है। वो समझता है कि इससे मैं भयभीत हो जाऊंगा। हाँ, परंतु वो ये नहीं जानता कि कंस ऐसा शत्रु नहीं जिसे वो छल से हरा देगा। हाँ, एक दिन उसे मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा। नहीं महाराज, वो आप जैसे वीर के सम्मुख कभी नहीं आएगा। उसने सदा छल से ही काम लिया है, वो बड़ा मायावी है। तो क्या हुआ, हमारे पास भी बहुत से मायावी हैं। ये केशी है, घोड़े का रूप धारण कर सकता है। ये कागासुर है, ये बकासुर है, और सबसे बड़ी मायावी तो पूतना है। परंतु इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती यदि आप मेरे परामर्श पर विचार करें तो। वो क्या? महाराज, मैं कहता हूं कि आपने अब तक वसुदेव की बातों और उसकी प्रतिज्ञा से भ्रमित होकर वृक्ष के केवल फूल और टहनियां ही काटी। एक बार आप वृक्ष को जड़ से काट दीजिए, फिर न रहेंगे फूल न टहनियां। आप एक ही बार में देवकी को क्यों नहीं समाप्त कर देते? देवकी को समाप्त करना हमारे लिए कोई दुष्कर कार्य नहीं है चाणूर, परंतु ऐसा करने से हमारी वीरता को कलंक लग जाएगा। कलंक? हाँ, वीर के लिए सबसे बड़ा कलंक है शत्रु की चुनौती सुनकर दुम दबाकर भाग जाना। हमें याद है कि आकाशवाणी द्वारा विष्णु ने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लेने वाले के हाथों हमें मारने की चुनौती दी थी। इसलिए हमें अष्टम गर्भ तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ, हमने तुम्हारी वो युक्ति स्वीकार कर ली थी कि वो गिनती में छल कर सकता है कि अष्टम कौन और पहला कौन। इसलिए अष्टम गर्भ तक हम देवकी की हर संतान का वध करते रहेंगे। यदि उससे पहले हमने देवकी को मार डाला तो शत्रु कहेगा कि डर के मारे हमने 8वें तक की प्रतीक्षा ही नहीं की। फिर हमें देवकी से कोई शत्रुता नहीं। शत्रु हमारा वो है जो उसके गर्भ से जन्म लेगा। इसलिए हम देवकी के अष्टम गर्भ तक उसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। हाँ, तो तुम्हारा कहना है कि इतने सारे फूल
कारागार में स्वयं ही आ गए। इन्हें कोई लॉ नहीं है। जी, हमने किसी को भी अंदर आते हुए नहीं देखा। मिथ्या भाषण मत करो। फूल आए हैं तो उन्हें लाने वाला भी अवश्य कोई आया होगा। यह असंभव है कि फूल स्वयं आ जाए। असंभव तो है, परंतु ये सत्य है महाराज। असंभव सत्य नहीं हो सकता। अवश्य तुम लोगों को किसी ने खिला पिलाकर बेसुध कर दिया होगा। नहीं महाराज, नहीं। जब तक कोई प्रहरी पहरे पे रहता है तब तक मैं उसे खाने पीने की आज्ञा नहीं देता। फिर क्या ये भी विष्णु की माया है? हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। यही अष्टम गर्भ है। हाँ, इसी में विष्णु आएगा, इसी में। और फिर वो हर प्रकार का छल करेगा, हर प्रकार का। वो फूल ला सकता है, वो बच्चा भी ले जा सकता है। हाँ, इसीलिए कारागार में पहरा दुगना कर दो। हर द्वार पर दो ताले लगा दो, दो ताले। एक परिचारिका हर समय बाहर से देवकी को ही देखती रहे, समझे? हाँ, ये विष्णु बहुत बड़ा मायावी है, बहुत बड़ा मायावी है। हो सकता है कि वो 9वें महीने की प्रतीक्षा भी ना करे, किसी भी समय गर्भ से प्रकट हो जाए। इसलिए प्रातः साय दोनों समय हमें पूरी सूचना मिलनी चाहिए, समझे? हाँ, और किसी ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझे? जरूर बोलो, वहां कुछ था? हाँ, कुछ था? नहीं महाराज, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो विचित्र हो। हाँ? सभी बातें सामान्य थी। हाँ? सामान्य? और देवकी? हाँ, देवकी अवश्य कुछ बदली बदली से दिखाई दी। हाँ? बदली बदली सी? हाँ, उसके चेहरे पर जो भय होता था वो आज नहीं था। हाँ? बड़ी विचित्र बात है। हाँ, विचित्र बात तो यही है कि जो भय देवकी के चेहरे पर होना चाहिए वो भय आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। भय मुझे तुम्हारा कहने का अर्थ यह चाणूर कि मुझे बहुत उन्माद हुआ है? नहीं नहीं चाणूर, नहीं। कंस कभी भयभीत नहीं होता, कभी भयभीत नहीं होता। भय उन्माद ना सही, परंतु आप विचलित तो हैं स्वामी। अब भी मेरा परामर्श मान लीजिए। देवकी ही सारी चिंताओं की जड़ है, जड़ को ही काट दीजिए। न रहेगी देवकी, न रहेगी चिंता। नहीं, यही एक रास्ता है। नहीं, मान जाइए महाराज, नहीं, यही एक रास्ता है। नहीं, उसका वध कर दीजिए, नहीं, उसका वध कर दीजिए। नहीं, नहीं, वह सांप है, वह सांप है जरूर। नहीं जरूर, नहीं, वह सांप है, नहीं।
विष्णु, विष्णु तेरी ये हिम्मत, तेरी ये हिम्मत कि कंस के महल में भी चला आया। विष्णु, विष्णु क्यों इस प्रकार का छल करता है? अरे हिम्मत है तो सामने आ, सामने आ जा विष्णु, सामने आ। देव की ही सारी चिंताओं की जड़ है, जड़ को ही काट दीजिए। न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। उसका वध कर दीजिए, उसका वध कर दीजिए, उसका वध कर दीजिए, उसका वध कर दीजिए। जानुड़ ठीक कहता था कि देव की ही सारी चिंता की जड़ है। इस जड़ को ही मिटा दो, हाँ, इस जड़ को ही मिटा दो। न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। हाँ, न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। जानुड़ ठीक कहता था। मैं देवकी को मार डालूंगा, मैं देवकी को मार डालूंगा, मैं देवकी को मार डालूंगा। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा था? एक अबला की हत्या करना, यही मेरी वीरता है, यही मेरी वीरता है जिसका मैं डंका बजाता हूं। नहीं नहीं, ये वीरता नहीं है, ये वीरता नहीं है, ये वीरता नहीं है। नहीं, मैं देवकी को नहीं मार सकता, मैं देवकी को नहीं मारूंगा, मैं देवकी को नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। विष्णु, विष्णु सामने आ, सामने आ। क्यों इस प्रकार का छल करता है? अरे हिम्मत है तो मेरे सामने आ विष्णु। लड़की, क्या कहा? लड़की हुई है? हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ है। झूठ, झूठ। अवश्य किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। आज मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा।
क्या ये लड़की है? हाँ हाँ भैया, ये कन्या है। झूठ! इस बार लड़की कैसे हुई? ये क्या झूठ है? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें गर्भ की बात कही थी। फिर 8वें गर्भ में लड़की कैसे आ गई? हाँ, कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा। कहां छिपा दिया है तुमने? किससे अदला बदली की है तुमने? बोलो। तूने अवश्य इसकी सहायता की होगी। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो। पहली जी महाराज। यह कौन आया था? कोई नहीं महाराज। झूठ बोलते हो महाराज नहीं। कहो, हमारे किस शत्रु से मिल गए हो तुम लोग? किसने बच्चा बदली किया? महाराज मुझ पर विश्वास कीजिए, यहाँ कोई चिड़िया तक नहीं आई थी। महाराज मेरा सर आपके कदमों में है, चाहे तो उसे काट दीजिए महाराज। ओ महाराज। वसुदेव, तुम तो सत्यवादी हो। कहा तुम्हारा पुत्र कहाँ है? तुमने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। क्या बताऊं वो कहाँ है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आज जो बालक हुआ वो कहाँ है? आज जब मैंने आंख खोली तो इसी बालिका को सोते हुए देखा। क्या तुम्हें जन्म होने का पता नहीं चला? नहीं, मैं निद्रा में था। तुम झूठ बोल रहे हो। आप जानते हैं मैं सत्यवादी हूं। अपने होश में कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो ये भी विष्णु की एक चाल है। हाँ, जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। हाँ, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, मेरे हाथों नहीं बच सकता। हाँ, लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। लाओ। नहीं भैया, इस बेचारी पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे 6 पुत्र तो मार डाले। अब ये कन्या तो मेरे पास रहने दो। मैं कहता हूँ लाओ। ये बेचारी निरीह अबला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है भैया? इसे छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ देवकी, ये मेरा दुश्मन है। छोड़। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती भैया, चाहे तुम मेरी जान ले लो, इसे छोड़ दो भैया। मेरा भय तुझसे नहीं, तेरी संतान से है। और ये तेरी 8वीं संतान है। यही मेरी मृत्यु का कारण हो गई। नहीं भैया, ये तो तुम्हारे पुत्र वधू बनने की योग्य है, मारने योग्य नहीं। इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे पिता समान सेवा करेगा। यही विष्णु है। अवश्य ये मेरे साथ छल कर रहा है। लेकिन ये विष्णु कैसे हो सकती है? ये तो कन्या है। क्यों नहीं हो सकती? मोहिनी कन्या नहीं थी? उस समय विष्णु ने स्त्री का रूप नहीं धरा था। मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं देवकी। मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं। भैया छोड़ दो। भैया, भैया।
रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंदबुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे और निर्दोष, दीन, असहायों की हत्या करना छोड़ दे। फिर छल कर गया, फिर छल कर गया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो जहां भी होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विष्णु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ।